नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 15 मार्च को पेश होगा धामी सरकार का बजट। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र होगा आयोजित। नकल रोधी कानून को लेकर भाजपा निकालेगी आभार रैली। मुफ्त कोचिंग समेत सरकार की योजनाओं को लेकर सीएम धामी का जताया जाएगा आभार। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में पहली रैली का आयोजन। उत्तराखंड में अगले महीने आएगी प्रदेश और अब डालते हैं खबरों पर विस्तार से नजर। उत्तराखंड के टनकपुर नगरपालिका अध्यक्ष विपिन कुमार और ईओ भूपेंद्र प्रकाश जोशी ने घसियारा मंडी के वार्ड नंबर 9 में इंटरलॉक टाइल सड़क और नाली निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा में काफी तेजी से विकास कार्यों को गति मिल रही है। ऐसे में 5,51,000 की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। इस दौरान सभासद योगेश पांडे, जमुना प्रसाद पाल, एडवोकेट विजय शुक्ला भी मौजूद रहे। प्रदेश भर में नकल रोधी कानून को लेकर भाजपा आगामी दिनों में आभार रैली निकालने जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता भाजपा मधु भट्ट ने बताया कि प्रदेश में सख्त नकल रोधी कानून लाने और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र एवं छात्राओं को मुफ्त कोचिंग समेत सरकार की अन्य योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताने के लिए गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडलों में युवा आभार रैली निकालेंगे। इस विषय पर युवा मोर्चा द्वारा मंडल स्तर पर धन्यवाद रैलियों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हल्द्वानी और श्रीनगर में यह रैली आयोजित होगी। चार धाम को लेकर भी चल रही है, बहुत बढ़िया। पूरे उत्तराखंड के जो युवाओं के द्वारा, पूरे उत्तराखंड की जो मातृशक्ति, और हम सभी लोग पूरा आभार करते हैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। इसके लिए आभार रैली करने जा रहे हैं। 1 मार्च को हल्द्वानी में की जाएगी और जैसे ही ये कानून जो है पूरा विधिवत रूप से, हमारे जो सत्र जो चल रहा है, जो सत्र के दौरान 13 या 14 संभावित 13 या 14 मार्च को ये श्रीनगर में ये पूरी उधम सिंह नगर के जसपुर स्थित टीआरसी सभागार में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने कार्य समिति की बैठक आयोजित की। प्रदेश महामंत्री भाजपा चौधरी खिलेंद्र सिंह और भाजपा के पूर्व सांसद बलराज पासी के निर्देशन में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा की। साथ ही आगामी निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव में एकजुटता का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी जिला काशीपुर के तत्वावधान में आज जसपुर नगर मंडल की कार्य समिति आयोजित हो रही है। इसी प्रकार पूरे जिले के अंदर सभी जगहों पर पूरे मंडलों में कार्य समितियों का आयोजन हो रहा है। आज नई टीम जो बनी है, पहली बैठक है। ये बात की जाए नगर पार्टी की जो विचारधारा है वो निरंतर बढ़ रही है। आज हम लोगों के साथ चलने वाले लोगों का जो जनता का आशीर्वाद है निरंतर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मैं इसी बल पे ये बात कह सकता हूं कि हम जसपुर के अंदर नगर निकाय चुनाव में। उत्तराखंड राज्य को बने 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें 2 बार कांग्रेस की सरकार रही तो 4 बार भाजपा सत्ता में रही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी स्थायी राजधानी को लेकर कहा कि उनके द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई जो एक कदम था। अब उन्होंने कहा कि उसको स्थायी राजधानी बनाने के लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। वहीं अल्मोड़ा से भाजपा सांसद अजय टमटा ने कहा कि भाजपा सरकार राजधानी को लेकर गंभीर है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम गैरसैंण में किए जा रहे हैं और स्थायी राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए, पर इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए।
राजधानी के रूप में जिस प्रकार से पूर्व में अंतरिम सरकार के समय में जो निर्णय लिए थे, उसके बाद उस पर कमेटी का गठन करने के बाद, सभी के निर्णय के बाद हम आज भी जिस प्रकार से राजधानी के विषय को लेकर के हम गैरसैंण पे हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने विधानसभा का भी संचालन कर रहे हैं, हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। हम हर दृष्टि से राज्य के प्रवृत्ति संकल्पना के आधार पर खड़े राज्य पर कल्पना करने वाले लोग हैं और इसलिए जो भी हम सब लोग संयुक्त मिल करके सारी सोच के अनुसार ये निर्णय सामूहिक दृष्टि का है। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के लिए जल्द ही रोपवे शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार ने पीपीपी मोड पर निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अनुबंध के बाद अब जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। रोपवे बनने से 5.5 किलोमीटर का सफर महज 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। 167 करोड़ की लागत से बन रहे इस रोपवे में करीब 500 लोग एक बार में यमुनोत्री धाम पहुंच सकेंगे। आज विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना पीपीपी मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर्स है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मेसर्स SRM इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक घंटे 500 व्यक्ति जो है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने पुख्ता तैयारियां की है। इस बार अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पीआरडी जवानों को भी यात्रा मार्ग पर तैनात किया जाएगा ताकि तीर्थ स्थलों पर जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो और यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। इस बार भी हमने पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मीटिंग भी कराया और हमारी रेंज लेवल पे भी मीटिंगें हुई है। हाँ, रेंज लेवल पे भी मीटिंगें हुई है। तो हमारी तैयारी अब शुरू हो गया है क्योंकि 24 अप्रैल के बाद से यात्रा शुरू होगा। करीब 6 कंपनी पीएससी और भी सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, SDRF और जल पुलिस भी हम नियुक्त होंगे और उनको इस बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से उसके ट्रेनिंग हो और पीआरडी के जवान को भी हमें ट्रेनिंग देके इस पे नियुक्त कराएंगे। प्रदेश में मनरेगा लोगों के रोजगार का एक बड़ा माध्यम बन रहा है, जिससे लाखों घरों को रोजगार मिल रहा है। पर वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा इसको ऑनलाइन किया गया है, जिससे अब एक बड़ी समस्या मनरेगा मजदूर के सामने खड़ी हो रही है, जिससे मजदूरों के मस्ट्रॉल नहीं भरे जा रहे हैं, जिससे उनको भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। जिसको लेकर जिला विकास अधिकारी KN तिवारी ने बताया कि मनरेगा में हो रही गड़बड़ी को लेकर इसको ऑनलाइन किया गया है, पर वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या आने से इस समस्या हो रही है। मनरेगा को लेकर के जो भारत सरकार की एक नई नीति है कि पारदर्शिता को लेकर के नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया। एक ऐप है जिसके माध्यम से जो हमारा कार्य होता है कार्यस्थल पे, उसको ऐप के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज करनी होती है। तो इसमें जो अभी हमारे बीच हमारे विशेष करके पर्वतीय जनपदों हमारे जनपदों में इसमें जो समस्या आ रही वो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें नेटवर्क न होने के कारण हम समय से हाजिरी नहीं लगा पा रहे हैं। इसमें शिथिलीकरण के लिए सीडीओ साहब की तरफ से एक अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। इसमें हमारे जैसे कि हमारे एक्टिव जो वर्कर्स हैं लगभग 78,000 जो है हमारे एक्टिव वर्कर्स हैं मनरेगा में, तो जो वो काम अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने पंजीकरण व्यवस्था शुरू कर दी है। बीते रोज पंजीकरण के पहले दिन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। ऐसे में चारधाम के होटल एसोसिएशन ने पंजीकरण व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि इस व्यवस्था से उनके होटलों की बुकिंग कैंसिल हो रही है और उनके व्यापार को खासा नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस पंजीकरण व्यवस्था को समाप्त नहीं करती है तो वह आगामी दिनों में सड़कों पर आकर इसका विरोध करेंगे। हमारे आपने देखा होगा पिछले साल भी जो
डोईवाला पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। डोईवाला सीओ अनिल कुमार द्वारा निरीक्षण ये किया गया, जिसमें उन्होंने मालखाने का निरीक्षण, मालों का रखरखाव एवं मालों की स्थिति, शस्त्रों का निरीक्षण एवं रखरखाव के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी व चेकिंग के दौरान आमजन मानस के साथ शालीनता से वार्ता करने और पीड़ितों की 100% सहायता के लिए भी निर्देशित किया गया। मेरे द्वारा कोतवाली डोईवाला का निरीक्षण किया गया, जिसमें यहाँ का जो शस्त्र, रजिस्टर और अन्य सामान, माल इत्यादि जो भी थाने में सरकारी संपत्ति है उसके जांच पड़ताल की जाती है। उसके रखरखाव को उसका स्टैंडर्ड चेक किया जाता है और उसकी अपडेट चेक की जाती है। होते हैं उसमें ये आकस्मिक चेकिंग की जाती है कि जो आदमी हथियार को खोल रहा है उसे जानकारी है कि नहीं, खोलने की जानकारी है, प्रोफेशनल है कि नहीं, ताकि पुलिस की प्रोफेशनलिटी बनी रहे और कभी किसी अनफॉर्चुनेटली कोई आपात स्थिति आए तो उसमें असमंजस का सामना ना करना पड़े। इस उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासनिक अमला तेजी से काम कर रहा है। जनता की ओर से अतिक्रमण की सूचना पर प्रशासनिक टीम में जाब्ता तुरंत अतिक्रमण ध्वस्त करने मौके पर पहुंच रही है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से प्रशासनिक अमला बनभूलपुरा पहुंचा। यहां लाइन नंबर 12 की सार्वजनिक भूमि पर मवेशियों को रखने का मामला सामने आया। ऐसे में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों टीन शेड ध्वस्त करवाए और भूमि को खाली करवाया। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि सार्वजनिक भूमि को संवारने का कार्य किया जाएगा, जिससे यह आम जनता के किसी काम आ सके। कल मेरे पास पुनः शिकायतें प्राप्त हुई थी कि सार्वजनिक स्थान को तवेले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 टीन शेड बना दिए गए हैं, 20-25 यहाँ भैंसें बांधी जा रही हैं, जबकि ये सार्वजनिक स्थल है। हमने कल नोटिस दिया था कि जिसका जो सामान है हटा ले। जो सामान लोग हटा सके हटा पाए थे हटाया उन्होंने, बाकी हम इसको तोड़ दिया है। हमने मलबा साफ कर रहे हैं, पूरा क्लीन करके चूना डाल करके मैं इसको ऐसा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि यहाँ के क्षेत्र की जनता इसका सार्वजनिक हित में उपयोग कर सके। ये लाइन नंबर 12 में जैसा कि आप देख रहे हैं, सार्वजनिक प्रयोग की भूमि थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था। उसको नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ हटाया गया है और इस भूमि का उपयोग जो यहाँ के लोग जो निवास कर रहे हैं वो उनके उपयोगार्थ इसको क्लीन किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में अमूमन हाईवे पर गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ते हुए नजर आते हैं और ये इतना ज्यादा ओवरलोड होते हैं कि बड़े बड़े ट्रकों को मात देते नजर आ रहे हैं। कई बार ओवरलोडिंग ट्रॉली हाईवे के बीचों बीच पलट भी जाती है, जिसके कारण घंटों तक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मामला सामने आया जब रुड़की हाईवे मार्ग पर बडेडी सल्फर पर एक गन्ने से लदी ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे सड़क के किनारे एक झोपड़ी नुमा फ्रूट की दुकान ध्वस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कि जो गन्ने से लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली या जो भी अन्य वाहन है उनको हमारे द्वारा समय समय पर बताया जाता रहता है कि आप इस तरीके से ना कीजिए। एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, हाइट होती है, जिसके तहत आप इसमें जो भी भरान है वो करके आप जो भी परिवहन है उसका कर सकते हैं। समय समय पर जागरूकता अभियान और ये हमारे द्वारा अवेयरनेस कैंपेन जो भी चलाए जा रहे हैं, इसके तहत इनके द्वारा हमें बातचीत होती है। उसमें उन लोगों द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी एक लिमिट है। कहाँ से आते हैं गन्ने भर के? इधर से आते हैं, सेंटर से बारापुर साइड। तो क्या आपका कितना नुकसान हुआ? 20,000 रुपये का नुकसान है। सारा तोड़ दिया, छप्पर वप्पर बंद सब बेकार कर दिया। तो कोई आदमी तो नहीं था उसमें? नहीं, आदमी था, बच्चा बच गया। ये बच्चा बच गया। तो अब नुकसान। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चंद्रभागा पुल के नीचे सट्टा लगा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से सट्टे की पर्ची और 5,600 रुपए नगद बरामद किए हैं। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि चंद्रभागा पुल के नीचे सट्टा लगाए जाने की सूचना पर चंद्रेश्वर नगर निवासी लल्लन प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।
ऋषिकेश आबकारी विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार से 100 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा गया है। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने श्यामपुर क्षेत्र में डिमांड आने पर शराब की सप्लाई करने का जुर्म कबूल लिया है। थराली में भाजपा मंडल अध्यक्ष देवाल उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में देवाल भाजपा की मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान थराली विधायक भूपाल राम टमटा, मंडल कार्यकारिणी सदस्य, मंडल प्रभारी, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, महिला मोर्चा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव और प्रदेश मंत्री भावना रावत भी मौजूद रही, जिन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मिशन को लेकर चर्चा की। साथ ही सरल ऐप के माध्यम से अधिक सदस्यों को जोड़ने की अपील की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा हुई। विशेषता रही है संगठन को और सरकार के कामों को आम जन तक कैसे ले जाना है, उस पर निश्चित रूप से चर्चा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देवाल का एक एक कार्यकर्ता सरकार की और संगठन की रीति नीति को समझते हुए अपने उत्तरदायित्व को समझता है। और मैं समझता हूँ कि सारे तो मंडल कार्यकारिणी 2023 में जो हमारे माननीय विधायक जी पहुंचे थे, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्रभारी जी पहुंचे हैं, हमारे जिला की अध्यक्षा बहन 20 का टारगेट जो हमारे बहुत नज़दीक है, उसको हम बहुत बृहद रूप से उस टारगेट को विजयी प्राप्त करेंगे। यही हमारे मंडल के साथ हमारे युवराज जी हैं, महामंत्री जी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसका भी करेक्शन प्रदेश नेतृत्व करेगा। तो एक बार जो है पुनः सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को पुनः आभार व्यक्त करते हैं। और क्योंकि समय भी है, माननीय विधायक जी और कहीं भी जाना है, सब लोग से एक बार करबद्ध निवेदन है कि माननीय मैं प्रमुख जी से भी आपका फुलफिल हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ भर दिया, अगर आपने वोटर आई बेटा जो है का देहांत होगा था, वो बिल्कुल ऐसे अवस्था में आ गई थी कि अब दुनिया में उनका कोई नहीं था, समुद्र के किनारे गई और डुबकी मारना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसका भी करेक्शन प्रदेश नेतृत्व करेगा। तो एक बार जो है पुनः सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को पुनः आभार व्यक्त करते हैं। और क्योंकि समय भी है, माननीय विधायक जी और कहीं भी जाना है,